बंद मुट्ठी और खुली मुट्ठी। एक समय की बात है, रंगपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में धनीराम नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने दो बेटे रमेश और सुरेश के साथ रहता था। जहां रमेश बहुत कंजूस था, वहीं सुरेश को फिजूल खर्ची की आदत थी। फिर धनीराम ने दोनों को समझाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन न रमेश समझने को तैयार था और न ही सुरेश। फिर एक बार की बात है, गांव में सिद्ध महात्मा का आगमन था। तो एक दिन धनीराम कहीं जा रहे थे, तो उनको राजा राम नाम का एक व्यक्ति मिलता है, जो धनीराम को रोकता है। अरे काका, आप कहाँ जा रहे हो इधर? अरे सुनो, कल महात्मा जी आने वाले हैं। आपके लड़कों की जो समस्याएं हैं ना, उनका वे पूरा समाधान कर देंगे। आप मुझसे कह रहे थे कि मैं उनकी आदतों से बहुत परेशान हो चुका हूँ, कोई उपाय हो तो बताइए। तो कल महात्मा जी ही ऐसे मौके पर आ रहे हैं, तो कल ज़रूर मिलिएगा। अरे वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी। चलो ठीक है, मैं कल ज़रूर महात्मा जी से मिलूँगा और अपने पुत्रों की आदतों को मैं छुड़वाऊँगा। अगले ही दिन महात्मा जी आते हैं और धनीराम महात्मा जी के पास जाते हैं, अपने पुत्रों की पूरी समस्या बताते हैं। फिर महात्मा जी धनीराम की सारी समस्या सुनी और फिर कहा, देखो धनीराम, मैं तुम्हारी पूरी समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन जाओ पहले अपने दोनों पुत्रों को यहाँ लेकर आओ। फिर धनीराम अपने पुत्रों को लेने के लिए जाते हैं। फिर धनीराम अपने दोनों पुत्रों के साथ महात्मा जी के पास आते हैं। फिर महात्मा जी ने पुत्रों के सामने अपनी बंद मुट्ठियाँ घुमाते हुए कहा, यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही बंद हो जाए तो कैसा लगेगा? तो सुरेश ने कहा, अरे बाबा जी, ऐसे में तो ऐसा लगेगा जैसा कि आपको कोढ़ हो। अच्छा, अगर मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसे ही खुले रहे तो कैसा लगेगा? तो रमेश कहता है, जी तब भी यही लगेगा कि आपको कोढ़ है। फिर महात्मा जी ने गंभीरता से कहा, अरे पुत्रों, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखना यानी कंजूसी दिखाना, या हमेशा अपनी हथेली को खुला रखना यानी कि फिजूल खर्ची करना, या एक तरह का कोढ़ ही तो है। हमेशा मुट्ठी बंद रखने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहता है, और हमेशा मुट्ठी खुली रखने वाला चाहे जितना भी धनवान हो, उसे निर्धन बनते समय नहीं लगता। सही व्यवहार है कि कभी भी मुट्ठी बंद रहे तो कभी खुली, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। मेरी बात को समझ गए हो ना पुत्रों? हाँ महात्मा जी, हम आपकी बात को समझ गए कि आप हमसे आखिर क्या कहना चाहते हैं। हम लोग आज से ही अपनी आदतों को छोड़ देते हैं, और जैसा आपने हमें सिखाया, हम उसी सीख से सही से जीवन यापन करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको शिक्षा तो मिल ही गई होगी। दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।